अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चन्नपटना शिराज यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खुशामदीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अक्टूबर 2025 को शहर चन्नपटन में हज़रत आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उर्स मनाया गया, संदल चढ़ाई गई, फिर उसके बाद कल नात की महफिल सजी गई। आज जो है खवाली का प्रोग्राम है जिसमें हमारे भाई हाजी टिम्मू गुलफाम मुश्ताक अली साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे दो चार बातें करते हैं कि आज की खवाली का प्रोग्राम ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले मेरे बड़े भाई हाजी टिम्मू गुलफाम मुश्ताक अली साहब को हम खुशामदीद कहते हैं शहर चन्नपटन में। आप यहाँ पर आए। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आप जो परफॉर्म कर रहे हैं आज, क्या आपका ये शहर चन्नपटन में पहला परफॉर्मेंस होगा या इससे पहले भी आए हैं? जी हाँ, पहला प्रोग्राम है मेरा सरकार आकिल शाह बाबा में पहली मरतबा बुलाया गया है और मैं पहली मरतबा आया हूँ। जी जी तो आपने इससे पहले भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की खवाली का प्रोग्राम जब सजता है, जब आप स्टेज पर बैठते हो तो एक नूरानी महफिल होती है। तो इस नूरानी महफिल में जब आप खवाली के दौरान क्या आपको ये महसूस होता है कि मैं एक नूरानी महफिल में जो कहने जा रहा हूँ, जो जुमले होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, क्या आपको ये इल्म ऑटोमेटिक पैदा होता है, कुदरत पैदा करती है? यहाँ जब हम कव्वाली पढ़ते हैं तो जिस बुजुर्ग की पढ़ते हैं तो वहाँ रूहानियत मालूम होती है, एक नूर मालूम होता है कि किसी बुजुर्ग की आमद है। और उसमें जब कव्वाली करते हैं तो हम तो मगन होते हैं मगर महफिल भी वज़्द में आ जाती है और उसमें एक कैफियत सुरूर होता है। ये कव्वाली जो सूफी निज़म की कव्वाली है वो इसी मिजाज की है, ये बुज़ुर्गों के ने रखी है और बुज़ुर्गों की रूह की ग़िज़ा है ये। जबकि आज आपकी खवाली का परफॉर्मेंस है तो आप शहर चन्नपटन की जो आपकी फॉलोअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं आपके, उनको आप क्या परफॉर्म करके दिखाएंगे? जी हाँ, पहले हमद शरीफ सुनाएंगे, फिर नात शरीफ सुनाएंगे, मनक़बत सुनाएंगे। हमारी बड़ी मशहूर चीज़ें, ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है और वगैरह वगैरह जो है हमारी ख़ास चीज़ें वो इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा एक सवाल जनाब मुश्ताक अली साहब से है कि जब आपने अपना लाइफ का पहला परफॉर्मेंस किया था तो उस वक्त की कैफियत आपके पास कैसी थी? ये बुजुर्गों से चली आ रही है, वालिद साहब से, दादा से, जी तो बस सीना बा सीना चलते आ रहा है। जी। आपने कहा कि आपके वालिद साहब भी खव्वाल हैं, तो क्या उनका भी आपके पास बहुत बड़ा एक हेल्पिंग नेचर पैदा हुआ होगा कि मेरे फर्जंद को भी मैं खवाल बनाऊं? तो क्या आप अपने हिसाब से खवाल बने हैं या अपने वालिद भी आपकी पूरी मदद की है इसमें? मेरे जो मेरे ताया थे प्यारी मियाँ टिम्मू मियाँ साहब और गुलफाम, फिर मुश्ताक मियाँ हो गए, तो ये चला रहा है सिलसिला कव्वाली का। ये बुजुर्ग दर बुजुर्ग चले ही आ रहा मामला, ये उन्हीं लोगों की मेहरबानी है जो हम इस लाइन पे चल रहे हैं, उनके नक्श कदम पे चल रहे हैं। शहर चन्नपटन की आवाम को आज एक खवाली के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे मैसेज ये है कि ये सूफीज़म जो है ये बड़ा एकता का प्रतीक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसमें सब तशरीफ़ लाते हैं, सब रूहानियत पाते हैं, सबको एक ऐसा महसूस होता है कि हम किसी बुजुर्ग के आए, उनकी दिली तमन्नाएं पूरी होती हैं। ये कव्वाली का मसला ये है। तो ये थे जनाब खवाल साहब। तो चन्नपटना शिराज में आप बने रहिए ताकि आपको वक्तन बवक्तन न्यूज़ पहुंचाई जा सके। और जो टिप्पू ग्राउंड में खवाली का प्रोग्राम है, जल्द से जल्द आइए। अल्लाह हाफिज़।